ये वो अवस्था होती है जिसमें बहुत बच्चियों को अपने को इमोशनल सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है। जब मेरे पीरियड्स स्टार्ट हुए तब तक मेरे फादर को नहीं पता था। फिर मेरे फादर ने मुझे कहा दीपक कर दो। अब मैंने उनको मना कर दिया, क्योंकि मुझे मम्मी ने यही बताया हुआ था कि पीरियड्स के टाइम पे नहीं करते हैं। महिलाएं कोई अशुद्ध नहीं होती हैं, तो जो चीजें चली आ रही हैं पारंपरिक तौर से, वो चीजें अब इस चीज को थोड़ा हम इसको तोड़ने का टाइम आ गया है। वो कहते हैं कि हमने डोरा पे बंधवाया, वहाँ दिखाया, यहाँ दिखाया। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो हाइमन टीयर है, ये तो बहुत इतनी बारीक चिल्ली होती है जो कि आपको किसी भी फिजिकल एक्सर्शन एक्टिविटी से आपका इसका टेयर हो सकता है। 11 साल से 19 साल की जो उम्र है, सेक्स को लेके है, उनके मन में बहुत सारी जागरूकताएं, मतलब जो क्यूरियोसिटी हो सकती है। छोटी बच्चियां आती हैं जो स्कूल गोइंग होती हैं, प्रेगनेंसी लेके आती हैं, मिट्टी यूज करना, राख यूज करना, इससे इनके बहुत इन्फेक्शन हुआ है। अपनी जो लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, मोटापा बढ़ रहा है, इस वजह से अब धीरे धीरे पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। महिलाएं पीरियड्स के टाइम पे अगर प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, इससे अवॉइड करें। राम राम जी, मैं सृष्टि झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप महिलाओं की जकी जीवन की महत्वपूर्ण और बहुत ही खूबसूरत हिस्सों पीरियड्स इक बारे में आपा डॉक्टर परवीना चौधरी जी है आऊं बात करेंगा। यह एक ऐसी की प्रक्रिया है जिका बारे में लोग जानता हुआ भी इन छुपाई जावे है। इक बारे में बहुत सा लोग हिचकिचावी ही और इक जबकि आपन इक बारे में बहुत ही खुल के बात करनी चाहिए। झलको राजस्थान की जकी टीम है वह एक मुहिम लेके आई है कि भाई इससे लोग जबकि समाज में भ्रांति फैल रही है पीरियड्स ना लेके भी लोगन बहुत सा जागरूक करना ही। राम राम जी। राम राम जी। थोड़ा सो थारो बारे में बताइए। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीणा चौधरी है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। एसके हॉस्पिटल के जनाना विंग में कार्यरत हूँ। कितनी साल से हो थे? मैं सीकर में 3 साल से हूँ। 2020 में मेरी पोस्टिंग हुई। उससे पहले मैं नवलगढ़ में थी और 2013 से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। एक मैडम आपा बहुत सी जगह देखा हाँ कि पीरियड्स जो है कोई का आ रहे हैं तो जेंट्स जगह ही तो बन अपन अलग ही व्यवहार देख बन मिले बी टाइम पे और बन बी टाइम पे महिला जकी है वह बहुत ज्यादा पीड़ा से गुजरी रहे भी दर्द से गुजरी रहे, तो भी थोड़ा सा बताओ। पीरियड्स वाला जो टाइम होता है, ये सच में मतलब हर महिला को हर महीने इस फेज से गुजरना पड़ता है। और ये जिनको तेज पीरियड आ रहे हैं, जिनको दर्द हो रहा है, तो उस वक्त वो थोड़ा सा पेन में होती हैं। तो अक्सर ये होता है कि वो अपना जो फिजिकल एक्टिविटी, बाकी जो जितने भी काम होते हैं घर के काम करने में, अपने सारे खुद के काम करने में थोड़ा सा उसको कंफर्टेबल नहीं महसूस होती है। तो ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे घर के कामों में भी हो सकता है कि जेंट्स हैं वो उनको कह रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये चीजें क्यों हो रही हैं। तो ये चीजें बजाय इसके कि उसको उनको सपोर्ट करना चाहिए, हस्बैंड को भी उस चीज को समझना चाहिए कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो होता है। तो उसको जितना ज्यादा उनको सपोर्ट करेंगे, तो वो अगर घर का काम में भी अगर नहीं साथ दे रहे तो इमोशनल सपोर्ट भी करेंगे, तो महिलाओं को उतना भी अच्छा लगेगा। मतलब आप उनको जेंट्स अगर उनको आप प्यार से इतना बोल देंगे कि नहीं कोई बात नहीं, अब अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं आप रेस्ट करें, इतना भी अगर महिलाएं सुन लेंगी तो भी उनको अच्छा लगेगा। और एक चीज और बताओ कि भाई थे भी जब छोटा हा, चलो आज तो भाई बहुत ही अच्छा लग रही है कि हाँ थे हमारी भावना समझी। थे भी जब छोटा हा तो भाई बहुत सारी चीजें देखवा मिला। आज मेरे साथ में भी बहुत सारी चीजें मैं देखूं कि भाई मंदिर में कौन जानो और मंगोड़ी चुटिया करा सर्दिया का मैं, अब मंगोड़ी को सीजन आ रहे हैं तो भाई मंगोड़ी चूट रहे हैं, तो जी का पीरियड्स आइडा रही तो मैंने कहा कि नहीं मंगोड़ी चूट रहे हैं मैं बठी ना करे, लाल पड़ जाए ही, तुलसी को पौधो है बठी कौन जान देवी ही। तो थारे साथ में भी कभी ऐसी चीजें होती? हाँ, बचपन में मतलब हमें भी यही चीज़ें देखने मिलती थी। पापा मतलब मम्मी ये कहती थी कि जब भी आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो आपको मंदिर में नहीं जाना है, दीपक नहीं करना है। मैं घर में छोटी थी, सबसे पहले सबसे ज़्यादा मेरा ही था कि मैं दीपक में ही करती थी। और जब मेरे पीरियड्स स्टार्ट हुए तब तक मेरे फादर को नहीं पता था कि इसके पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। तो ऐसा हुआ कि जब मैं पीरियड्स में थी और मेरे फादर ने मुझे कहा दीपक कर दो, अब मैंने उनको मना कर दिया, तो उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि आज इसने मुझे मना क्यों किया, जबकि मुझे मम्मी ने यही बताया हुआ था कि पीरियड्स के टाइम पे नहीं करते हैं। तो फिर मैंने मम्मी के थ्रू बोला, तो ये चीजें मैंने भी फेस करी हैं। लेकिन अब हम इस चीज से अवेयर हैं कि जो पीरियड्स का जो ब्लड होता है वो कोई इम्प्योर ब्लड नहीं है, महिलाएं कोई अशुद्ध नहीं होती हैं। तो जो चीजें चली आ रही हैं पारंपरिक तौर से, वो चीजें अब इस चीज को थोड़ा हम इसको तोड़ने का टाइम आ गया है। इसमें बंधे नहीं रहे। पहले ये चीजें थी कि साफ सफाई नहीं रख पाते होंगे, इस वजह से चला था, किसी वजह से भी चला होगा। हाँ, एक रेस्ट करने का टाइम मिल जाता था महिलाओं को कि किचन में नहीं जाना है, तो उनके लिए अच्छी चीज बेनिफिट तो ये था कि उसको उसमें रेस्ट मिल जाता है। लेकिन आप उसको बाकी सारी चीजों से अवॉइड कर रहे हैं कि आप इम्प्योर हैं, अशुद्ध हैं, ये ना करें, तो ऐसा नहीं होता।
होता। तो भाई रसोई आ रही थी, बात बता रहे हो कि भाई वो तो एक रेस्ट मिल जाए, तो आपा तो અહીંયા देख रहे हैं कि बिन रेस्ट मिल जाए, पर लोगा की जकी मानसिकता भाई यहाँ की है कि तन रसोई में ई कारण कौन जानो है कि तेरा पीरियड्स आ रहे हैं। में अगर आप मंदिर जा भी रहे हैं या अगर पूजा पाठ भी कर रहे हैं तो ये मेरा समझना ये है कि कोई गलत चीज नहीं है। और इससे कभी हमने कभी नहीं देखा कि हम पीरियड्स में हैं और हमने तुलसी के पौधे के पास गए और तुलसी के पौधे को कुछ हो गया है। प्यूबर्टी से तो एक बार हम थोड़ा सो बतायो मन। देखिए ऐसे है, प्यूबर्टी एक वो अवस्था है, किशोरावस्था, एडोलेसेंट एज जिसको हम बोलते हैं, ये शुरुआत इसकी होती है 11 साल से 19 साल के बीच। इस अवस्था में ये बचपन से अपने जो अडल्ट फेज को जोड़ने वाली अवस्था कहते हैं इसको। इसमें शरीर में बहुत सारे शारीरिक मानसिक बदलाव आते हैं, फिजिकल ग्रोथ होती है, बच्चियों की जो ब्रेस्ट की साइज बढ़ना है, प्यूबिक हेयर्स ग्रोथ होना, एक्सिलरी हेयर ग्रोथ होना, उनके मानसिक स्थिति के जो चेंजेस आते हैं, उनको बहुत सारी फीलिंग्स है, इमोशनल चेंजेस आते हैं। ये सब वो अवस्था है जो बिल्कुल अपना एक ड्रास्टिक चेंज आता है इस फेज में। बहुत सी जी हाँ लड़कियां हुई, बच्चियां हुई, तो भी जी हाँ अपने शरीर में चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है धीरे धीरे अपना एक उम्र के बाद में, तो भी ये चीज ने लेके बहुत ज्यादा घबरा जावी है और बन शर्म महसूस हुआ है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये वो अवस्था होती है जिसमें उनको समझ भी नहीं आ रहा होता है। बच्चियां खुद को लगता है कि हाँ ये एकदम से मैं ऐसी थी पहले, मुझे तो कभी ऐसे बाहर आने में शर्म भी नहीं आई, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये मेरे ब्रेस्ट बढ़ रहे हैं, बाल उग रहे हैं। अब वो थोड़ा सा उसमें एक शर्म वाली जो चीजें हैं वो आना शुरू हो जाती हैं, झिझक आना शुरू हो जाती है, शेयर नहीं कर पाती हैं कि ये चीजें मैं किससे बात करूं। तो ये वो अवस्था होती है जिसमें बहुत बच्चियों को अपने को इमोशनल सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है, ताकि उनको हम इस चीज को ये बताएं कि ये चीजें जो शारीरिक बदलाव है ये नेचुरल है, धीरे धीरे आएंगे। सबके साथ ऐसा होता है, हर एक महिला को इस फेज से गुजरना पड़ता है। बच्चियों को जो सपोर्ट देंगी वो उनकी मदर, उनकी बड़ी सिस्टर देंगी। अगर वो उनको प्रॉपर गाइडेंस देंगी, तरीके से बैठ के उनके साथ में, एक एज के बाद में आप उनसे फ्रेंडली बात करें। बच्चियां आपस में बात करती हैं स्कूल के अंदर, आपको प्रॉपर पता होगा, अपनी बच्ची को पता होगा, वो उसको समझ पाएगी, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग एक टाइम बाद में आ जाती है बच्चियों में, हर बच्ची में आती है कि वो इस चीज को समझेगी भी, पर उसके लिए उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो घबरा जाएगी, उसको नहीं पता होगा तो वो कहीं ना कहीं नेट से सर्च करेंगी और उस वक्त उनको आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा जो उसके लिए नुकसान भी कर सकता है। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि महिलाएं, स्पेशली जो माँ है, मदर्स हैं, वो अपनी बच्चियों को पूरा प्रॉपर टाइम भी दें, जितना मिल सके टाइम दें, और उनको इसके बारे में बताएं। उनके पीरियड्स भी आएंगे, ग्रोथ भी होगी, और अपने को पीरियड्स के साथ में क्या करना है, कैसे करना है, कुछ दिक्कत आती है तो वो आके अपनी मदर से शेयर करें। चीज या भी बताओ कि कौन सी एज में भी आवे लाग जाए है बच्चियों के अंदर, क्योंकि पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन आना जो है, ये इसका जो कॉमन एज है वो अब 11 साल से लेके 16 साल तक नॉर्मल है। मीन एज इसकी कहते हैं, 13 साल में पीरियड्स आते ही हैं, लेकिन अब 11 ईयर तक आने लग गए हैं, जो नेचुरल है और नॉर्मल बात भी है। और रही बात पीरियड रेगुलर होना या मतलब नॉर्मल होने की जिसको कहते हैं, तो इसका जो टाइम होता है ये 22 दिन से लेके अगर 38 दिन के बीच में अगर पीरियड्स आता है, इसको हम रेगुलर पीरियड में मानते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन होता है पीरियड आने का, कितना दिन रहना चाहिए, तो वो 2 दिन से लेके 8 दिन तक रह सकते हैं, फिर धीरे धीरे कम होते होते वो बंद हो जाता है। हाँ, जिसको 8 दिन से लंबा चल रहा है इसका मतलब वो नॉर्मल नहीं है। तो अगर वो दिन के 2 या 3 पैड चेंज कर रही है तो वो नेचुरल है, उसके लिए वो घबराए नहीं। कुछ बच्चियां इसलिए घबरा जाती हैं कि हमें बहुत कम पीरियड आ रहे हैं, जब दूसरी को बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, सबका शरीर अलग अलग होता है, किसी को थोड़ा कम आता है, किसी को ज्यादा आता है। एक थोड़ा सो मानी चीज पे भी बताओ कि अब जिया पीरियड्स को नहीं आ रहा, बहुत सारी चीजें ऐ की हुई ही, तो भी हम लोग की करी झाड़ फूक करा ली ही, तो बच्ची जो है बिन तो समझ को नहीं, और पेरेंट्स जो ही बिका झाड़ फूक करा रहे ही और करें झाड़ा लगवा रहे ही, कोई मंत्राड़ू पानी पिला रहे ही। ये चीज गलत है, ये सुनने में हमने भी बहुत बार देखा है। बच्चियां आती हैं या महिलाएं आती हैं जिनको पीरियड्स डिले होते हैं, चढ़ के आ रहे हैं या आ ही नहीं रहे हैं, तो उसके लिए वो कहते हैं कि हमने डोरा भी बंधवाया, वहां दिखाया, यहाँ दिखाया। ऐसा नहीं करना चाहिए, कि बहुत सारे कारण होते हैं। तो उन कारणों को अपने को जानने के लिए अपने नजदीकी जो डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए, प्रॉपर उनकी जांचें करवानी चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए और प्रॉपर इलाज लेना चाहिए। झाड़ फूंक से कोई इलाज नहीं होगा। एक मैडम जो आप महिलाएं हाँ, तो इप एक बहुत ज्यादा सवाल उठे वर्जिनिटी ने लेके आपन, पहले के टाइम पे तो एक जिया सफेद कपड़ा की भी काफी चलन ही, ठीक है, थोड़ा सो इप आपन एक्सप्लेन करो लोगन। वर्जिनिटी जो टर्म है वो ये है कि एक अपनी वजाइना जो होती है उसके अंदर एक हाइमन, एक पतली झिल्ली की जो लेयर होती है उसको हाइमन नाम होता है, उसका टीयर हो जाता है। तो वर्जिनिटी एक सच से टर्म होता है कि वो जो हाइमन टीयर होना
जिसको बोलते हैं उसको हम वर्जिनिटी मानते हैं। पर इसके अंदर ये कभी नहीं होता है कि आप वर्जिनिटी अगर आपकी लॉस है या नहीं है, इसका ये कोई एक मतलब तरीका है कि आप कपड़े बिछा के देख रहे हैं। अब तो धीरे-धीरे सब लोग अपना गेम्स में जाने लगे हैं, स्पोर्ट्स में जाने लग गई हैं ना बच्चियाँ, तो राइडिंग करती हैं, साइक्लिंग करती हैं। तो ये जो हाइमन टीयर है, ये तो बहुत इतनी बारीक झिल्ली होती है, जो कि आपको किसी भी फिजिकल एक्सर्शन एक्टिविटीज से आपका इसका टेयर हो सकता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड आता है, तो ये उसका कोई टेस्ट नहीं है। अमूमन ये होता है कि ये सेक्सुअल एक्टिविटीज जब आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, उस वक्त इसका टेयर होता है। लेकिन बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस वक्त इसका टूटना कॉमन चीज है। मान्य ई चीज पे बताओ, एक जी पीरियड्स है तो भी हिसाब को एक शब्द हुआ सेक्स, तो ये पे भी माता पिता के करी भी बच्चन चुप करा दी, और बच्चों भी की है भी नाम जब समझ आवे है बच्चन तो वो नाम लेनो ही कौन चावे है। फ्रेंड सर्कल में इस चीज पे बात करे तो लोग कहीं जागरूक हो। देखिए, सेक्सुअल एजुकेशन जो है ना, ये एक टर्म है, इसमें इस चीज से ना छुपने की, ना ही इसको शर्माने की जरूरत है। एडोलेसेंट एज जो है 11 साल से 19 साल की जो उम्र है, इसमें आपके पास बच्चे बच्चियों को बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, सेक्स को लेके है, उनके मन में बहुत सारी जागरूकताएं, मतलब जो क्यूरियोसिटी हो सकती है। तो अगर हम उनको नहीं बताएंगे, प्रॉपर तरीके से नहीं बताएंगे, तो वो नेट का तरीका आपस में अपने फ्रेंड सर्कल से इस तरीके से यूज करेंगे, तो वो उनको प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम उनको प्रॉपर बैठ के थोड़ा थोड़ा एजुकेशन जो प्रॉपर तरीके से सबको देंगे, तो ये चीज बहुत अच्छी होगी उनके लिए। और एजुकेशन के अंदर साथ में ये बहुत बार हमने देखा है, बहुत बच्चियां हमारे पास हॉस्पिटल में आती हैं, छोटी बच्चियां आती हैं जो स्कूल गोइंग होती हैं और प्रेगनेंसी लेके आती हैं, और उनको फिर अबॉर्शन के लिए उनको हमें करना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है। या बहुत बच्चियां ऐसी भी देखी हैं जो प्रेगनेंसी लेके आ रही हैं, दवाइयां खा लेती हैं, तो ये आगे चल के उनकी फ्यूचर में, उनकी अर्ली प्रेगनेंसी है तो अर्ली प्रेगनेंसी के बाद में उनके अंदर खून की कमी आना, खून की कमी के साथ में उसका हेल्थ का गिरना, प्रॉपर पूरी फिर वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हैं। अगर अपन प्रॉपर उनको एजुकेशन टाइम से देंगे तो वो चीजों से बच सकते हैं कि उसको आगे जाके उस चीजों से नहीं गुजरना पड़ेगा। गवर्नमेंट की तरफ से भी एक मुहिम है, उड़ान पैड जो वितरण हुई ही अपना, तो बिका बारे में थोड़ा सा बताओ। ये राजस्थान सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना चलाई है बच्चियों के लिए। पहले का टाइम था जब पैड ही नहीं मिलते थे, तो बहुत सारी महिलाएं कपड़ा यूज करती थी, मिट्टी यूज करना, राख यूज करना, इससे इनके बहुत इन्फेक्शन हुआ है, बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज की कंप्लेन लेके आई हैं महिलाएं। तो गवर्नमेंट ने ये जो उड़ान योजना है, इसके थ्रू एक अपने पास में सैनिटरी नैपकिन्स दिए हैं, जो जितनी भी जो गवर्नमेंट स्कूल की जो स्कूल है या कॉलेज की जो लड़कियां हैं, वो इसको आराम से कंफर्टेबल यूज कर सकती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे रहे हैं। अच्छी चीज यही है कि आप अपना टाइम पे इसको पैड को यूज करना, को हाइजीन मेंटेन करने के साथ में। और मैम ई पैड से एक बहुत सी शिकायत आवे है कि जिया आका अंदर जो कॉटन आवे है तो भाई भी थोड़ी देर आधे घंटा का अंदर अंदर ही बाकी जो अंदर की कॉटन है बात छिन भी हो जाए है पूरी, और वैसे कोई ईचिंग वगैरह की भी काफी शिकायत है। ये हो सकता है क्योंकि जो इसमें कॉटन काम में लेते हैं, तो वो कॉटन जो होती है उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कभी कभी वो क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो वो टूट जाएगी। तो इसके लिए यही है कि अपने पास जो मिल रहा है वो वैसे अच्छा है, लेकिन आप उसको बार बार जल्दी चेंज कर लें, हर 2 घंटे में आप पीरियड्स चेंज कर लें, साफ सफाई पूरी रखें, उसके साथ में आप इस चीज को बच सकते हैं। जी हाँ, अपने बच्चों की एजुकेशन है भी पे बात करेंगे तो एजुकेशन बुक ही जो किताबा हुई तो बाका पीछे संविधान की बातें खूब सारी लिखेड़ी रहना चाहिए। या भी जो भाई महिलाओं की जगह या किस्सो है जीवन को, तो एक बार हम भी थोड़ो सो अया लिखेड़ो रहना चाहिए कि हाँ जिसे लड़कियां ही और महिलाएं भी जागरूक रहे। ये अच्छी चीज है, मतलब मैं इस चीज को ये समझती हूँ कि ये एक कुछ बुक्स पे या फिर अपनी नोटबुक पे जिन पे भी आता है, तो महिलाओं के एजुकेशन से रिलेटेड है, उनके हेल्थ से रिलेटेड जो टॉपिक है, उनको क्या आयरन लेना है, उनको सप्लीमेंट कैल्शियम लेना है, उनकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो चीजें हो सकती हैं, या उनके वैक्सीनेशन से संबंधित जो टीकाकरण से संबंधित जो चीजें हैं, वो बाकायदा प्रॉपर मेंशन हो, इसको अवेयर और कर सकते हैं। एक चीज और बताओ, जी हाँ पीरियड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो या तो शुरुआती दिना में ऐसा हुआ है कि लड़कियां का साथ में कि बन जिया बहुत ज्यादा दर्द से गुजरना पड़े, जिया कमर दर्द, पेट दर्द, सर दर्द, या फिर या शुरुआती दिना में ही हुआ है, या फिर भाई धीरे धीरे चाल के अगर सही हो जाए, या फिर हमेशा यह चीज रहेगी दर्द से। पीरियड्स के टाइम पे जो दर्द होता है, इसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। पीरियड्स के टाइम पे दर्द होना, शुरुआत वाली जो पीरियड्स होते हैं, स्टार्टिंग के जो पीरियड्स होते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम ज्यादातर मिलती है। ऐसा नहीं है कि ये बाद में नहीं होता, बाद में भी हो सकता है। स्टार्टिंग के जो
जो पीरियड्स फेज़ होती हैं उसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो हमारे पीरियड्स आते हैं वो एनओव्यूलेटरी यानी उसमें अंडा नहीं बन रहा होता है, एनओव्यूलेटरी पीरियड्स आ रहे होते हैं। उस वक़्त हमारी एंडोमेट्रियम जो अंदर की परत होती है वो टूटती है, तो बहुत क्रैम्प्स आ रहे होते हैं। पीरियड आने से पहले मूड स्विंग भी होता है, चेस्ट का हेवीनेस होना, वो फिर पीरियड्स के टाइम पे जब वो ब्लड फ्लो होता है, एंडोमेट्रियम अंदर की टूटती है, तो उस वक़्त उनको बहुत क्रैम्प महसूस होते हैं। तो इसके लिए एश्योर करना होता है, बच्चियों को एश्योरेंस देना होता है कि ये चीज़ नेचुरल है और उसका इलाज है। नॉन हार्मोनल जो पेन किलर्स होते हैं, एनएसएआईडीज़ होते हैं, वो हम उनको देते हैं, तो उससे उनको रिलीफ मिल जाता है। मतलब पीरियड्स के टाइम पे जो पेन किलर लेवल है तो वह नुकसानदायक नहीं होएगी? पीरियड्स के टाइम पे जो पेन किलर होते हैं वो उनको चूज़ करने पड़ते हैं। एक तो जो महिलाएँ बहुत सारी कहती हैं कि हमें दर्द होता है, गाँव की महिलाएँ आती हैं वो कहती हैं पीरियड्स में दर्द हुआ और हरे पत्ते की गोलियाँ खा ली। अक्सर महिलाएँ बोलती हैं हाँ, ये बात। हाँ। तो उनको ये नहीं खाना है, उनको ये अपने पेन के लिए जो पेट दर्द के लिए जो सेफेस्ट दवाइयाँ होती हैं पेट दर्द की, आप एनएसएआईडी हैं वो भी पेन किलर होते हैं, लेकिन वो सेफेस्ट दवाइयाँ लें। सुरक्षित जो दवाइयाँ लें तो वो आपको नुकसान नहीं करेंगी। एक चीज और बताओ मन जी हाँ, बहुत सी बच्चियां पीसीओडी की समस्या हो जाया करे है भाई, बको पीरियड्स को नहीं आ रही है तो भाई जदी आपने ई पीसीओडी के बारे में बेरो कया पटे? पीसीओडी, पीसीओएस की जो प्रॉब्लम है, किसी भी फ़ेज़ में हो सकता है, लेकिन अमूमन अभी जो देखा जा रहा है, जैसे-जैसे बच्चियों का खाना-पीना, उनका स्ट्रेस का माहौल आ रहा है और जंक फूड खा रहे हैं और अपनी जो लाइफ़स्टाइल चेंज हो गई है, हम बैठे रहते हैं, बैठे-बैठे ही पढ़ते रहते हैं और मोटापा बढ़ रहा है। इस वजह से अब धीरे-धीरे पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है, वो बढ़ती जा रही है। बच्चियाँ अपने पास में आती हैं, महिलाएँ आती हैं, ये लेके कंप्लेन 2-3 महीना हो गया है, पीरियड्स आ ही नहीं रहा है और आता है तो बहुत कम आता है। इस कंप्लेन से बहुत महिलाएँ आती हैं। तो हमारा इशारा सबसे ज़्यादा उस तरफ जाता है कि हो सकता है इसको पीसीओएस की प्रॉब्लम हो। पीसीओएस भी 2 तरीके का होता है। मोटे लोगों को जो ओबेसिटी होती है उनको भी होता है और लीन पीसीओएस पतले लोगों को भी होता है। और ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये पीसीओएस है, इसका सीधा-सीधा संबंध अपने खाने-पीने से, अपने स्ट्रेस में, अपनी लाइफ़स्टाइल जो अपनी चेंज हो गई है, उसकी वजह से ही ये चीज़ होती है। साथ में इसके सिम्पटम्स और भी आएँगे। चेहरे पे छोटे-छोटे बाल उगना शुरू हो जाते हैं, एक्ने आते हैं और धीरे-धीरे फिर उसमें बच्चियों को ब्लड शुगर का लेवल है वो बढ़ने लग जाता है। तो उसका फिर प्रॉपर अपने को उसकी जो जाँचें करा के उसकी जो इलाज ज़रूरी है। एक चीज मन आप भी बताओ जी हाँ, पीरियड्स आ रहे हैं तो एक अंदर ब्लड को जो कलर है तो भी से भी फर्क पड़ेगा? नहीं, जो पीरियड्स में जो ब्लड आ रहा होता है, वो नेचुरली रेड कलर में होता है, लेकिन साथ में उसके टिश्यू आते हैं। बच्चेदानी की जो अंदर की परत टूटती है उस वक़्त, तो उस वक़्त जो ब्लड आ रहा होता है, तो वो जो टुकड़े आते हैं, तो वो गहरा गाढ़ा रंग का होता है, वो नेचुरल है। कोई महिला ये कंप्लेन करती है कि मुझे ऐसा काले रंग का आ रहा है, टुकड़ों में आ रहा है, बहुत बड़े-बड़े थक्के आ रहे हैं, वो चीज़ उसके लिए नॉर्मल नहीं है, तो उसके लिए उसको दिखाने की ज़रूरत है। बहुत सारी बच्चियाँ कहती हैं, हमें सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम है, सफ़ेद पानी दिखता है। इसके भी क्या है कि अगर वो बदबू नहीं दे रहा है, हल्का-सा पानी है, क्लियर पानी जैसा उसका कलर है, तो वो नेचुरल अपनी जो ग्रंथियाँ होती है उससे स्रावित होते हैं, तो वो नेचुरल है। लेकिन अगर उसी की मात्रा बढ़ गई है, आपके कपड़े भीग रहे हैं, उसमें बदबू आ रही है और ऐसे टुकड़े-टुकड़े जैसे से आ रहे हैं और आपको खुजली की प्रॉब्लम है, तो ये सफ़ेद पानी की समस्या है। सफ़ेद पानी की भी समस्या है और आपके पीरियड्स भी आए हुए हैं, उस वक़्त आपकी वो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी क्योंकि आपको इन्फेक्शन होने का खतरा और ज़्यादा हो जाएगा उस वक़्त। अभी सर्वाइकल कैंसर के लिए एडोलेसेंट एज से ही एक वैक्सीन शुरू हुई है, जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, उसकी वजह से जो सर्वाइकल कैंसर होता है, उससे प्रिवेंट करने के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए सर्वावैक एक वैक्सीन आई है, जिसको आप यूज़ करें। 3 डोज़ लगने होते हैं, जिससे 90% हम सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हम उस वैक्सीन को बच्चियों को लगाते हैं। 14 साल के बाद में इसको आप 2 डोज़ लगाएँ और 9 से 14 साल की बच्ची है, तो उसको आप 3 डोज़ देंगे। महिलाएँ पीरियड्स के टाइम पे अगर प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, तो ये चीज़ इससे अवॉइड करें क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे आप अगर सेक्सुअली एक्टिव होंगे, तो उसमें एक समस्या आती है, एंडोमेट्रियोसिस होने की समस्या आती है। पीरियड्स का जो 3 और 4 डेज़ का जो फ्लो हो रहा होता है, उस वक़्त मना ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन उसके करने से, सेक्सुअली एक्टिव होने से जो ब्लड फ्लो होता है, वो कहीं न कहीं आपके यूट्रस के अंदर के आस-पास के लेयर में जमा होके एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक प्रॉब्लम होती है, वो कर सकता है। तो आपको पीरियड्स के टाइम पे नहीं प्लान करके आप पीरियड्स के बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करें। पीरियड्स जाने के बाद में आपका जो प्रेगनेंसी का जो टाइमिंग होता है, वो फर्टाइल पीरियड बहुत अच्छा होता है, उस वक़्त आप प्लान करें। और मैं प्रेगनेंसी भी नहीं हो रहा है, एक जो महिला वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है
तो भई बिक अंदर भी लोग के करी झाड़ फूँक और डोरा बनवा ली हाँ, कि हाँ। लड़का होण के लिए, लड़की होण के लिए, तो बी थोड़ो-सो बताओ? बच्चे नहीं लगने का जो एक टर्म है इनफर्टिलिटी है। अगर 1 साल तक किसी महिला को अगर वो कंटिन्यू अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, उसके पीरियड रेगुलर आ रहे हैं और उसके बाद उसको अगर बच्चे नहीं लग रहे हैं, तो वो इनफर्टिलिटी की उसमें आ जाती है। तो इसके लिए उसको प्रॉपर दोनों हस्बैंड वाइफ का दोनों की जाँचें करवाना, साथ में उनकी पूरी हिस्ट्री लेना, प्रॉब्लम कहाँ है और वो तभी हो सकता है जब आप एक गायनेक डॉक्टर के पास जाएँगे और वो आपको प्रॉपर सलाह देगा। बजाए इसके कि हम झाड़-फूँक से ले रहे हैं, डोरे बँधवा रहे हैं, इससे नहीं हो पाएगा इस चीज़ का इलाज। ये बहुत बड़ी समस्या है, सब लोग गाँव में हमने भी हमारे पास भी आती हैं पेशेंट ऐसी जो कि ठीक है बच्चा नहीं लग रहा है तो हमने डोरा बँधवाया है। लेकिन हम उन चीज़ों को उनको समझाते भी हैं कि आप इस चीज़ों को ना करें, टाइम पे दवाई ले लें। क्योंकि एक ऐज के बाद में अगर आप पहले झाड़-फूँक में चले जाएँगे, फिर आपकी एक 30-35 साल की उम्र हो जाएगी, उस वक़्त और मतलब जो अगर पहले से तो बच्चा नहीं लग रहा है और 30-35 साल की उम्र के बाद में महिलाओं को जो अंडाणु की क्षमता होती है वो और कमज़ोर हो जाती है, तो बच्चा लगने में और देरी हो जाएगी। तो उसको टाइम से ले लें उतना अच्छा है। और एक मैडम आजकल कप आ रह्यो है, तो बिको थोड़ो-सो यूज़ बताओ और भई वो कोई नुकसानदायक तो कोनी है ना? हाँ, मेंस्ट्रुअल कप बहुत अच्छी चीज़ है। पहले पैड थे, पैड ही जानते थे, पैड यूज़ करती थी महिलाएँ पीरियड्स के टाइम पे। अब धीरे-धीरे टैम्पॉन्स हैं और अपने जो ये कप है मेंस्ट्रुअल कप है, ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि लंबे टाइम पे अगर आपको रखना है, उसको आप लंबे टाइम भी रख सकते हो, वॉश कर सकते हो। कप की साइज़ अलग-अलग आती है, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़। तो वो अपने कप अकॉर्डिंग टू अपनी साइज़ का लेके कप यूज़ कर सकते हैं और कप सेफ मेथड भी है। उसका प्रॉपर यूज़ करना ज़रूरी है, प्रॉपर तरीके से उसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक बार अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके उसका प्रॉपर यूज़ पता कर लें कि किस तरह से उसको यूज़ करना है, कैसे उसको मेंटेन रखना है, उसके बाद आप उसको प्रॉपर यूज़ करें। भई ई चीज़ ने भी लेके बहुत सी जो महिलाएँ बापा रहे बाको सवाल रहे कि भई वो थोड़ो-सो यहाँ रबड़ को सो आवे है, भई अंदर नुकसानदायक तो कोनी हो जाए ना? हाँ, भ्रम होते हैं उनके उनको लगता है कि ये प्लास्टिक का है, पर उसके अंदर वो सिलिकॉन रबड़ का बना हुआ होता है जो कि सेफ है। किसी-किसी को महिलाओं को अगर उसको यूज़ करने से एलर्जी हो ही रही है, बहुत कभी ऐसा हो भी सकता है कि आपने यूज़ किया और उसको आपको एलर्जी है या आपको बिल्कुल ही नहीं जच रहा है, तो आप उसको अवॉइड कर दें। लेकिन अगर जिनको सेट हो जाता है, जिनको एक बार यूज़ करने से अगर कंफर्टेबल है, तो आप उसको आप आराम से लंबे टाइम यूज़ कर सकते हैं।